वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 8 मैथ का चैप्टर 1 सॉल्व करेंगे और चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1A इसका क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे सॉल्व करेंगे। 6 में करना है कि विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। हमारे पास पेयर में रेशनल नंबर दिया गया है और इन दोनों रेशनल नंबर में हमको चेक करना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1A का है और हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। 6 का पहला है क्वेश्चन, -4/3 और -8/7। ये है -4/3 और -8/7। इसमें कौन बड़ा है इसको सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 और 7, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21। अब जो एलसीएम हमारे पास आया है तो हम डिवाइड करेंगे इसको डिनोमिनेटर से, एक बार 3 से और एक बार 7 से। तो 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 21 आता है, यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा -28/21 और फिर -8/7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो पहले डिवाइड करना होगा 21 को 7 से, तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो 3/3। तो ये हो जाएगा -24/21। अब यहाँ दोनों का रेशनल नंबर में देख लीजिए डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमको और आसान हो जाएगा बड़ा और छोटा पहचानने के लिए। तो पहले ही बताया गया है कि जिस भी नंबर में माइनस लगा हुआ होता है और यदि एक बड़ा है और एक छोटा है तो छोटा वाला बड़ा होता है और बड़ा वाला छोटा नंबर में काउंट किया जाता है। क्योंकि हम नंबर लाइन में देखें तो यहाँ 0 होता है और इधर -1, -2, -3 इस तरीके से जाते हैं। तो 3 छोटा है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 1 है और इससे बड़ा 0 है। तो जो भी बड़ा नंबर है वो छोटे की ओर चला जाता है। तो -24 बड़ा है, तो -24 किसके लिए आया है, -8 के लिए, और -8/7 हमारा आंसर हो जाएगा। -8/7 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या कहता है। 2 में है कि 7/-9 और -5/8। 7/-9 और -5/8। पहले भी बताया गया है कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहेगा, लेकिन यदि माइनस है तो इस माइनस को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। कैसे, तो 7/-9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/-1 से। तो ये -7/9 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो हम लिख लेते हैं -7/9 और -5/8। वही प्रोसेस है, एलसीएम निकालेंगे 9 और 8 का तो 72 हो जाएगा। और अब फिर से डिवाइड करेंगे 9 से, यानी डिनोमिनेटर से 72 को, तो कितना टाइम्स में, 8 टाइम्स में डिवाइड होगा। तो हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना होगा -56/72। फिर -5/8 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो 8 का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम्स में, 9 टाइम्स में, तो 72 आता है, यानी 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा
तो 9/9, ये हो जाएगा 45/72। यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है और 45 छोटा है लेकिन माइनस लगा हुआ है इसके साथ, यानी ये बड़ा है, तो ये किसके लिए आया है, -5/8 के लिए। तो आंसर हो जाएगा -5/8। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में -1/3 और 4/-5। यहाँ भी वही चीज़ है, माइनस नीचे नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में, तो 1/3 और माइनस ऊपर ले जाएंगे तो 4/5। फिर यहाँ हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम 3 और 5 का 15 हो जाएगा। और उसके बाद रेशनल नंबर लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसको, पहले डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 15 5 टाइम्स में, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा -5/15। और फिर -4/5, इसको अब 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 3/3 यानी -12/15। अब -12 किसके लिए आया है, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस आया है 12 -4 के लिए, तो -4 यहाँ आया है, तो लिख लेंगे हम -4/5। और हमारे पास क्वेश्चन में है कि माइनस तो पहले 5 में था तो उल्टा किए थे, तो ये हो जाएगा आंसर माइनस नहीं, यहाँ पे होगा 4/-5 हो जाएगा, ये वाला हमारा बड़ा है आंसर, सॉरी बड़ा है, तो ये छोटा है, छोटा वाला बड़ा होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो -5 वाला छोटा है -12 से, तो -5 बड़ा है, और -5 किसके लिए आया है, तो -1 के लिए आया है, तो -1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को भी कर सकते हैं, एकदम से आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सेवन में कहता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। मतलब जो रेशनल नंबर दिया गया है इसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है और कौन बराबर है, ये बताना है। तो इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर हम 7 को बना लिए हैं, 6 को बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, हमारे पास है -3/7 और यहाँ खाली जगह में भरना है 6/-13, -3/7 6/-13। अब यहाँ बताया गया है कि माइनस नहीं होता है डिनोमिनेटर में, तो माइनस को हटाएंगे, माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो लिख लेते हैं हम -3/7 और -6/13। फिर से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम किसका निकाला जाएगा, 7 और 13 का, तो हो जाएगा 91। रेशनल नंबर लिख लेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 7 से कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 13 से, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 से दोनों में, तो हो जाएगा -39/91। फिर -6/13। अब 13 का टेबल कितना से पढ़ेंगे कि ये डिवाइड हो जाएगा, तो 7 टाइम्स में, तो 7/7 इक्वल टू 42-/91। डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो
कौन सा बड़ा हो जाएगा, यानी -39 और -42 में -39 छोटा है तो ये बड़ा हो जाता है, छोटा वाला बड़ा होता है तो ये बड़ा है। और -39 किसके लिए आया है, -3/7 के लिए, यानी -3/7 बड़ा है। तो हम कौन सा साइन देंगे, हम साइन ये वाला लिखेंगे, क्योंकि जो बड़ा होता है उधर का ये ओपन होगा और जिधर छोटा होता है ये वाला इसका क्लोज रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। दूसरा क्या है, दूसरा कहता है कि -13 नीचे डिनोमिनेटर में है और 5 ऊपर में है, और -35/91, 5/-13 और -35/91 इस तरीके से है। यहाँ भी हम LCM निकालेंगे तो दोनों का LCM हो जाएगा 91। अब डिनोमिनेटर में माइनस नहीं होता है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 5/13 और मल्टीप्लाई, तो 13 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, हो जाएगा -35/91। और दूसरा रेशनल नंबर है -35/91, और 91 का टेबल 1 टाइम्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -35/91। दोनों ही इक्वल है, -35/91 और -35/91 दोनों ही इक्वल है। मतलब क्या हुआ, बराबर का चिन्ह इक्वल का होगा तो हम यहाँ पे इक्वल डाल देंगे। इसी तरीके से हम आगे भी कर लेंगे, बहुत ही आसान है, ये सब भी एकदम आसान है। यहाँ भी हम कर लेंगे और आप खुद से भी इसको करिए। यदि नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका, उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं हम, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखते हैं, यानी पहले छोटे नंबर को लिखते हैं फिर बड़े नंबर को लिखते हैं। इसको बनाने का तरीका क्या है, हम रेशनल नंबर लिख लेते हैं। पहला में है देखिए हमारे पास रेशनल नंबर है, और हम क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 भी उसी तरीके से बन जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, वो क्या अंतर है हम बताएंगे बाद में। तो डिनोमिनेटर में माइनस है तो माइनस को हमको ऊपर ले जाना है, तो -4/9 -5/12 -7/18 और -2/3 हो गया। फिर से यहाँ हम LCM निकालेंगे डिनोमिनेटर का, 9, 12, 18 और 3 का LCM निकालेंगे। कितना हो जाएगा इसका LCM, LCM हो जाएगा इसका 36। अब 4/-4/9 है। अब इन सभी डिनोमिनेटर से हम LCM को डिवाइड करेंगे एक एक करके, तो 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो 4/4 ये हो जाएगा -16/36। आगे है -5/12 और 12 से 36 डिवाइड हो जाता है 3 टाइम्स में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/3, तो ये हो जाएगा -15/36। फिर -7/18
18 से डिवाइड हो जाएगा 36 2 टाइम्स में, तब 2/2, नहीं काटेंगे नहीं, रहने देते हैं हम। तो आंसर हो जाएगा -14/36 और -2/3, 3 से 36 डिवाइड होगा 12 टाइम्स में, तो 12। आंसर हो जाएगा -24/36। अब हमारे पास रेशनल नंबर क्या आया, चारों लिख लिया जाता है। -16/36, -15/36, -14/36 और -24/36। डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो न्यूमरेटर से चेक करेंगे, और न्यूमरेटर से चेक करने में हम ये पता कर लेंगे कि जो सबसे छोटा होता है वो बड़ा है और जो बड़ा है वो छोटा होता है। तो हमको छोटा से बड़ा में लिखना है, तो सबसे बड़ा 24 है, यानी 24 छोटा रहेगा। तो 24 किसके लिए आया है, -2/3 के लिए आया है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले -2/3। फिर इसके बाद आता है -16/36। तो -16 किसके लिए आया है, 4/-9 के लिए, तो 4/-9। उसके बाद आता है -15, इसके लिए आया है, तो -5/12। बच क्या गया सबसे लास्ट में 7/-18। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का पहला। दूसरा, तीसरा, चौथा भी इसी तरीके से बनाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 इसी का उल्टा कर देंगे। सारा प्रोसेस यहाँ तक होगा, और यहाँ तक करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कहता है कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना होता है, बड़ा से छोटा। तो जब छोटा से बड़ा हम यहाँ पे पहचान लिए, तो यहाँ से बड़ा से भी छोटा पहचान लेंगे, यानी बड़ा से छोटा कहता तो हम उलट देते, ये पहले, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और सबसे छोटा वाला लास्ट में। उल्टा करके हम लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 बना दिए। 9 आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, बड़ा आसान है। हमारा एक्सरसाइज ये आज कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।